हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं कर रही हूँ पैकिंग हरिद्वार जाने के लिए। हमारी हरिद्वार की ट्रेन है आज शाम को। तो सबसे पहले मैंने मान्या के पापा के कपड़े रखे, लगभग 4 से 5 सेट रखे, क्योंकि 3 से 4 दिन के लिए जाना है तो कपड़े ज़्यादा लगेंगे। और फिर उसके बाद मैंने मान्या के कपड़े रखे थे, 6 से 7 सेट मान्या के भी कपड़े मैंने रखे थे, क्योंकि गंदा वो ज़्यादा करेगी इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके जाऊंगी। और फिर उसके बाद ये मान्या की टॉवल रख ली थी और मान्या के पापा की भी टॉवल रख ली। सबका टॉवल मैंने अलग अलग रखा था। और फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े रखे, तो मैंने 2 सूट वगैरह रखे थे और बाकी ड्रेसेस वगैरह रखी थी। तो ये एक सूट था और ये दूसरा सूट मैंने रख लिया था। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़े लेके जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा रहेगा ठीक रहेगा। कहीं भी जाना होगा घूमने तो कम ना पड़े कपड़े, क्योंकि वहाँ धुलना तो है नहीं। तो ये मैंने एक मिडी रखी हुई थी और ये नाइट में पहनने के लिए सूट। तो ये पैकिंग करने के बाद मैंने फेस वॉश, सनस्क्रीन, मान्या की सनस्क्रीन और क्रीम वगैरह और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस पॉकेट में रख ली। ये पॉकेट हमेशा मेरे बैग में रहता है, तो इसको मैंने रख लिया था। ये बिंदी थी और मान्या का ये पाउडर भी मैंने इसमें डाला था। तो इसको रखने के बाद फिर मैंने ये रखा ऑयल मान्या के मालिश के लिए, और ये डायपर वगैरह, ये वाइप्स, और ये मेरा परफ्यूम, ये मूव, ये मान्या का विक्स, ये मान्या की वॉच, ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये थोड़े से मैंने बैंगल्स डाल लिए थे। और फिर उसके बाद ये जो छोटी सी पॉकेट आपको दिख रही है, तो इसमें मैंने दवाएं वगैरह रखी थी, थोड़े बहुत बुखार के, दर्द वगैरह के थोड़े बहुत दवाएं मैंने रखी थी। और इधर मैंने पॉकेट में मान्या की हेयर क्लिप वगैरह डाल ली थी, ये छोटी बड़ी करके थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद मैंने खाने पीने के सामान रखे, तो ये चिप्स वगैरह, नमकीन, ये जो मैंने घर पे बनाई थी, ये काजू बादाम वगैरह, ये कॉफ़ी, ये इनो, ये बिस्किट मैंने रख लिया था रास्ते के लिए मान्या के लिए, और ये चॉकलेट वगैरह, और ये मैंने ब्राउनी घर पे बनाई हुई थी, तो ये भी मैंने मान्या के लिए रख ली। उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, हमने मेट्रो कर ली थी। और फिर ये मान्या की सैलानी शुरू हो चुकी है। तो मेट्रो में थोड़े ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था इसको, क्योंकि ये बार बार भाग रही थी इधर उधर। और उसके बाद हम मेट्रो करके फिर आ गए थे नीचे। तो अब हम जा रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये फ्लाईओवर से रास्ता गया हुआ था आनंद विहार टर्मिनल की तरफ, तो हम लोग ये फ्लाईओवर पे जा रहे हैं। और ये हम आ गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमारी ट्रेन लग चुकी थी। ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो देहरादून तक जाएगी, बट हमें हरिद्वार तक ही जाना था। तो ये चेकिंग वगैरह होती हुई थी बैग वगैरह की। मान्या को बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद हम ट्रेन में एंट्री कर लिए थे। तो ये हमारी सीट जो है वो गेट के खुलते ही सेकंड सीट थी। तो यहाँ पहुँचते ही मैं पानी मिल गया था, क्योंकि पानी जो था वो पहले ही रखा हुआ था। ये देखिए सीटें वगैरह जो थी ये 3 and 2 की थी। तो उसके बाद फिर हम चल दिए थे। हमारी ट्रेन जो है निकल चुकी थी, 6:45 की ट्रेन थी। तो हमारी ट्रेन निकल ली, उसके 10-15 मिनट बाद हमें ये नाश्ता मिल गया था। ये था मिनी समोसा, और ये था रोस्टेड मखाना, और ये था कैरमल पॉपकॉर्न, ये था जूस, सॉस वगैरह दिया हुआ था, ये था वाइप्स, और सैनिटाइज़र भी दे रखा था।
तो मान्या को कैरेमल पॉपकॉर्न ज़्यादा पसंद आ गया था, तो उसने कैरेमल पॉपकॉर्न थोड़े बहुत खाए। ये कैमरे की तरफ देख देख के खा रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। इनके पापा भी जूस पिए। ये मैंने खाया था मिनी समोसा, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर उसके बाद चाय आ गई थी, तो चाय हमने पी। और ये अभी उजाला है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं बाहर का दिखा देती हूँ, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो उसके बाद मान्या ने मैगी देख ली, तो उसके लिए मंगानी पड़ी। वो रोने लगी और खाई भी नहीं, 1-2 चम्मच खाई, फिर उसके बाद नहीं खाई, तो हमें भी ही खाना पड़ा उसको। और इसको मैगी खाने के बाद आधे घंटे, लगभग 1 घंटे बाद हमें मिल गया था खाना। तो ये रोटी थी हल्का फुल्का करके, और इसमें जो है ये चावल था, और इसमें थी पनीर की सब्जी, और इस वाले में था दाल, तड़के वाली दाल थी, और इसमें थी आलू की सूखी सब्जी। खाना मुझे कुछ खास नहीं लगा था, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, नमक फीका फीका था एकदम। और फिर उसके बाद हमें लास्ट में मिला था ये बटर स्कॉच की आइसक्रीम और 1 बोतल वाटर आधा लीटर की। तो आइसक्रीम खाई हमने। फिर उसके बाद हम आधे घंटे बाद स्टेशन पे पहुंच गए थे, तो ये बस ट्रेन रुकने ही वाली थी। तो ये हम पहुंच गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन, और मान्या के मामा और मौसा आ चुके थे हमको रिसीव करने। तो ये मान्या के मौसा ले लिए थे मान्या को, और उसके बाद हमने ऑटो करी होटल जाने के लिए। मान्या तो बिल्कुल पहचान ही नहीं रही है कि मम्मा पापा भी हैं, मौसा के ऊपर बस लदी हुई है। और फिर उसके बाद हम होटल पहुंच गए थे। ये धर्मशाला है, होटल नहीं था, धर्मशाला था, बट अच्छा था। यहाँ मिलना ही बहुत मुश्किल का काम। ये अनुराग था, ये मेरे हस्बैंड जी, और ये मौसा के ऊपर मान्या तो लदी हुई है, वो उतरने का नाम नहीं ले रही हैं। और फिर उसके बाद हमने एंट्री करी, तो ये मेरी भौजी जी हैं तो हाय कर रही थी। और फिर उसके बाद ये हम पहुंच गए दूसरे रूम में। ये नाना के पास पहले ही पहुंच गई, नाना। और ये था आद्विक, मेरी दीदी का बेटा। तो देख के बहुत खुश हुआ कि मौसी आ गई, मान्या आ गई। ये मेरी मम्मी बैठी हुई थी, ये मेरा भांजा था। तो अब मैं पहुंच गई हूँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।